अगर आपका जन्म हिंदी कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष की नवमी को या फिर कृष्ण पक्ष की नौमी को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज बात कर रहे हैं नौमी तिथि की। ये चंद्रमा की नौमी कला है जिसका अमृतपान यमराज देवता स्वयं करते हैं। यहाँ आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आपका जन्म शुक्ल पक्ष की नवमी का है या फिर कृष्ण पक्ष की नवमी का, क्योंकि चांद की घटती बढ़ती कलाओं के अनुसार ही तिथियों पर भी प्रभाव पड़ता है। अलग अलग तिथि को जन्मे लोगों का स्वभाव भी चांद की घटती बढ़ती कलाओं के अनुसार अलग अलग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारा मनोमस्तिष्क है। चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। चंद्रमा हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी भावनाओं को भी दर्शाता है। चंद्रमा एक स्त्री कारक ग्रह है, हमारी माँ के स्वरूप को दर्शाता है। चंद्रमा हमारे हृदय का स्थान भी है, इसीलिए हमारे चंचल मन को भी दर्शाता है। चंद्रमा धन का कारक भी है। चंद्रमा की मजबूत या फिर खराब स्थिति ही हमारे संबंधों को, हमारे धन को, हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाएगी। यदि चंद्रमा कुंडली में दूसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें या फिर 12वें घर में होगा तो आपका चंद्रमा कमजोर स्थिति में माना जाएगा, अच्छे फल ना देने की स्थिति में होगा। और वहीं अगर कुंडली में चंद्रमा पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें या फिर 11वें घर में होगा तो आपका चंद्रमा बलवान माना जाएगा, मजबूत स्थिति में होगा, अच्छे फल देने की स्थिति में होगा। अब अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ है, यानी कि अमावस से 10वें दिन, जब चांद आसमान में अपनी कला बिखेर रहा होता है, यहां से चांद पूर्णता की ओर बढ़ रहा होता है। यहाँ पर चंद्रमा सामान्य फल देने वाला ही माना गया है। ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष की नवमी को जन्मे जातक कीर्तिवान होते हैं, देवताओं के भक्त होते हैं, गुणी संतति वाले होते हैं, कई विद्याओं में महारत हासिल करते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, धन भी खूब कमाते हैं, जोड़ तोड़ करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण भी खूब रखते हैं, अपने भाई बंधुओं से प्रेम भाव रखने वाले होते हैं, अपने पिता से, अपने बड़े जनों से ये इनको पूरा सहयोग और सुख भी प्राप्त होता है। कठिन कार्यों को करने में ये सक्षम रहते हैं। ऐसा जातक अपने बाहुबल से विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। गूढ़ रहस्यों के प्रति भी इनका रुझान हो सकता है। ऐसा व्यक्ति त्याग और समर्पण की भावनाओं से युक्त होता है, अपने साथी के प्रति भी निष्ठा भाव रखता है, लेकिन प्रेम संबंध में ये सामान्य भाव ही रखता है। मौका मिले तो दूसरों पर हावी रहने की, उन पर अधिकार जमाने की भी भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, ईश्वर में पूर्ण आस्था रखने वाले ये लोग होते हैं। वहीं बात अगर कृष्ण पक्ष की नवमी की करी जाए, यानी कि पूर्णमासी से 10वें दिन की, जब चांद अपने अर्धचंद्राकार से क्षीणता की ओर अग्रसर होता है। इस समय चांद क्षीण अवस्था में माना जाता है या चंद्रमा अपने मध्यम से भी कम फल देने की स्थिति में होगा। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण पक्ष की नौमी को जन्मे जातक कटुभाषी होते हैं, कड़वा बोलने वाले होते हैं, विद्वान जनों के विरोधी होते हैं, वाद विवाद में सबसे आगे ये लोग होते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन ये लोग करते हैं। इसी कारण से अपने भाई बंधुओं और मित्रों की सहायता से ये वंचित भी रह जाते हैं। सरकारी काम और गुप्त कार्यों में ये लोग खूब माहिर होते हैं, शस्त्र विद्या की ओर भी ये आकर्षित होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। कोई इन्हें भले की बात समझाएगा तो उन्हें ही ये कड़वा बोलने लग जाते हैं। इन्हें अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। एक्चुअली ये लोग गलत बात को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इसलिए कड़वा सच भी बोल जाते हैं। धन की ओर विशेष रूप से रुझान रखने वाले होते हैं और उसको पाने के लिए कोई भी तरीका, साम दाम दंड भेद, कोई भी तरीका अपनाने को ये तैयार हो जाते हैं। और इसी कारण ये लोग धनी पुरुषों और महिलाओं से मित्रता भी करते हैं। यौन संबंध बनाने में भी ये माहिर होते हैं। कई बार तो इनका स्वभाव बेहद रहस्यमय हो जाता है। हाँ, अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये लोग हर अच्छा या बुरा तरीका अपनाने से भी पीछे नहीं रहते हैं। वैसे आप अपने विरोधियों के लिए घातक ही साबित होते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए, नौमी में जन्मा जातक, अब वो चाहे शुक्ल पक्ष की नौमी का हो या फिर कृष्ण पक्ष की नौमी में जन्मा हो,
भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति विशेष रूप से रुचि रखता है, धन के प्रति तीव्र लालसा रखता है, इसलिए धन अर्जित करने में ये लगा रहता है, कुशल होता है। इन लोगों में नाम कमाने की, प्रसिद्धि पाने की, धन कमाने की तीव्र लालसा होती है। अपने मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयत्नशील रहते हैं। हाँ, विपरीत लिंगी आकर्षण और उनके साथ यौन संबंधों में भी खूब दिलचस्पी लेते हैं, जिस कारण इन्हें अपने जीवन काल में बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। नौमी को जन्मे जातक एकाग्रचित स्वभाव वाले होते हैं, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं, धन और सामग्री के अच्छे प्रबंधक माने जाते हैं। आप लोग भावुक भी हैं, साहसी भी हैं, कला के क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं, प्रतिभाशाली हैं, अपने विरोधियों को मात देना जानते हैं। नवमी में जन्मे जातक को मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। नवमी को रिक्ता तिथि भी माना जाता है, इसलिए नवमी को शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। शुक्ल पक्ष की नवमी में शिव पूजन अशुभ माना गया है, जबकि कृष्ण पक्ष की नवमी में शिव पूजन उत्तम माना गया है। इस तिथि में कठोर कर्म करने की बात कही गई है। ऐसे कार्य जिनमें शौर्य, पराक्रम, क्रूरता, साहस की आवश्यकता हो, साहसिक कार्य यानी कि साहसिक कार्य नवमी तिथि को करने चाहिए, जैसे अग्नि संबंधी कार्य, शिकार करना, वाद विवाद किसी से करना हो, हथियार का निर्माण करना हो। ऐसे कार्य जिनमें जीवन में संकट की स्थिति में ऐसे हमें कार्य करने चाहिए। जीवन में संकट की स्थिति में मां दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहें। मिष्ठान की आहुति यज्ञ या हवन में करने से भी आपको लाभ होगा। लाल रंग के वस्त्र और वस्तुएं दान करें। हो सके तो नवमी के दिन घिया या फिर कद्दू ना खाएं। रामनवमी, अक्षय नवमी, दुर्गा नवमी, महानंदा नवमी, सीता नवमी, महानवमी, नवरात्रि नवमी, नवमी को मनाए जाने वाले ये हमारे हिंदू पर्व हैं, जिन्हें संतान सुख, सुख समृद्धि, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए श्रद्धा पूर्वक हम मनाते हैं। भगवान राम का जन्म शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था। शुक्ल पक्ष की नवमी में जन्मे जातक के स्वभाव में कहीं न कहीं इन विशेषताओं का समानता अवश्य आपको नजर आएगी। इसी तरह से अगर आप अपने बारे में और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे इस नए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करना भी मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अनुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।